हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, जो हमने ईवीएस का जो हमारा सिलेबस था उसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट थी उसको हमने कंप्लीट कर लिया था। उसके जितने भी टॉपिक हैं मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। अगर आप लोग उनको देखना चाहते हो, अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनी हुई है एनवायरमेंटल अवेयरनेस फॉर एचएसएससी टीजीटी, तो वहाँ से जाकर के आप 1 बाय 1 सभी वीडियोज़ को देख सकते हो, अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो और अपने सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो। अब जो हमने सेकंड यूनिट स्टार्ट की है, सेकंड यूनिट हमारी है एयर एंड नॉइज़ पोल्यूशन, जिसके अंदर हम वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण को पढ़ने वाले हैं। ओके, और क्लास आप लोगों की बाईलैंग्वेज चलेगी, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, दोनों तरह से आपको समझाते हुए चलूँगी। अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका एचएसएससी का जो कॉमन सेक्शन है उसकी आपको फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। देखिए फ्रेंड्स, एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एयर पोल्यूशन के बारे में। एयर पोल्यूशन का जो आपका सिलेबस में गिवन है, एयर पोल्यूशन की डेफिनेशन गिवन है, सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन, इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, इकोनॉमी एंड एयर पोल्यूशन कंट्रोल मेथड, ये सब कुछ हमारे सिलेबस में एज इट इज़ गिवन है। तो जो सिलेबस में गिवन है वो तो हमें हर हाल में कंप्लीट करना ही है। और फ्रेंड्स, आप लोग बोल रहे थे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस हम तब करेंगे जब हमारा पहले एक बार सिलेबस कवर हो जाएगा। तो देखिए, एयर पोल्यूशन क्या होता है। आप लोग इतने बड़े हो चुके हैं, यहाँ इस लेवल तक पहुँच चुके हैं, आगे तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों को एयर पोल्यूशन के बारे में इतना तो आइडिया होगा ही। एयर यानी हवा, हमारी जो वायु है उसको पोल्यूट किया जा रहा है, उसको प्रदूषित किया जा रहा है, उसको हमारे यूज़ के लायक नहीं रखा जा रहा है, वही हमारा क्या है, एयर पोल्यूशन है। इतना आइडिया तो आप लोगों को है ही। इसमें हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ गैसेज। जो गैसेज होती हैं उनका हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या कंपोजिशन होती है, क्या उनकी संरचना होती है। तो फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं कि हमें जीवन जीने के लिए कौन सी गैस की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और ऑक्सीजन की जो परसेंटेज है वो हमारे एनवायरनमेंट में कितनी है, 20.9%। जो नाइट्रोजन है उसकी जो परसेंटेज है वो 78% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, आर्गन 0.90% है, और अदर गैसेज में 0.17%। तो ये जो कंपोजिशन है, अगर ये कंपोजिशन इसी तरह से रहता है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही चलते रहते हैं। लेकिन जब इन गैसेज की जो मात्रा है उनके अंदर क्या होने लगता है, बदलाव होने लगता है, जो इनका रेशियो है वो डगमगाने लगता है, वो आगे या पीछे होने लगता है, तो वही किसका कारण बनता है, एयर पोल्यूशन का कारण बनता है। तो इसकी जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन देखते हैं। अनवांटेड सब्सटेंसेस एडिड इन एयर कोज्ड एयर पोल्यूशन। जो अनवांटेड सब्सटेंसेस है, जो हमें चाहिए नहीं है, वो किसके अंदर ऐड हो जा रहे हैं, एयर के अंदर, और वही किसका कारण बनते हैं, एयर पोल्यूशन का कारण बनते हैं। हिंदी में देखिएगा, जब कोई अनचाहा भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन वायु में होता है और उसे दूषित कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, वायु प्रदूषण कहते हैं। क्लियर। वायु प्रदूषण की डेफिनेशन आप लोगों को क्लियर हो गई कि जो हमारा जो एयर का जो स्ट्रक्चर है एटमॉस्फेयर के अंदर, जो जिस क्वांटिटी में जो चीज़ें होनी चाहिए, अगर वो उस क्वांटिटी में ना हो करके उसका आगे पीछे हो जाती हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, एयर पोल्यूशन बोलते हैं। अब देखिए, कोजेज ऑफ एयर पोल्यूशन यानी सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। जो एयर पोल्यूशन है वो कहाँ से होता है ये भी हमें पता होना चाहिए। फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट पॉइंट आ जाता है कंबशन से। जो फोसिल फ्यूल्स होते हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज वाली वीडियो देखिएगा, उसके अंदर मैंने आपको बताया है कि फोसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं। ठीक, तो उन जीवाश्म ईंधनों को जब हम जलाते हैं तो जलाने से क्या निकलता है फ्रेंड्स, धुआं निकलता है, बहुत सी हानिकारक और जहरीली गैसें निकलती हैं, जिससे क्या होता है, एयर पोल्यूशन बढ़ता है। नेक्स्ट आ जाता है मेटलर्जिक प्रोसेसिंग, यानी जो मेटल्स बनाने की जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियाज हैं जहाँ पर मेटलर्जिक वर्क हो रहा है, तो उससे भी क्या होता है, पोल्यूशन होता है। जो केमिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, जो रासायनिक जो हमारे उद्योग हैं, उनसे भी जहरीली गैसें निकलती हैं और वायु को प्रदूषित करती हैं। प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज सभी तरह की इंडस्ट्रीज आ गई, सभी से क्या होता है, पोल्यूशन बढ़ता है। बर्निंग ऑफ फ्यूसल फ्यूल्स हम पढ़ चुके। थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट्स हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए क्या लगाए गए हैं, थर्मो पावर प्लांट्स लगाए गए हैं। लेकिन उन थर्मो पावर प्लांट्स में फ्रेंड्स क्या होता है कि पहले कोयले को जलाया जाता है, उसके बाद क्या की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। तो जो कोल जो जला रहे हैं, जो कोयला हमने जलाया है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो उससे क्या होगा, एयर पोल्यूशन होता है। स्टोन क्रशिंग है, पत्थरों को पीसना, यानी जो खनन गतिविधियां होती हैं। व्हीकल्स हैं, माइनिंग प्रोसेसिंग, यानी जो हमारी खनन गतिविधियां हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, माइनिंग प्रोसेसिंग बोलते हैं। तो ये इन सब से क्या होता है, जो
वायु प्रदूषण है वो होता है। इसके साथ साथ ये जो मैंने आपको कारक बताए हैं ये सब क्या है, ये सब मानव गतिविधियां हैं जिनसे क्या हो रहा है, प्रदूषण है वो फैल रहा है। कभी कभी फ्रेंड्स क्या होता है कि जो प्राकृतिक गतिविधियां होती हैं वो भी क्या करती हैं, वायु प्रदूषण को बढ़ाती हैं। क्योंकि कभी कभी क्या हो जाता है कि जो भारी जो घने जंगल होते हैं उनके अंदर अपने आप क्या लग जाती है, आग लग जाती है। वो आग क्यों लगती है, क्योंकि जब टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर अपने आप आग लगने लग जाती है, तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। कभी कभी धूल भरी आंधियाँ चलती है तो उससे भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। पोलन डस्ट से भी वायु प्रदूषण होता है। कृषि गतिविधियाँ हैं उससे भी वायु प्रदूषण होता है। क्योंकि कृषि गतिविधियाँ यानी हम जिसके अंदर हम जो हमारे कृत्रिम उर्वरक होते हैं जैसे कि यूरिया हो गया, उनका प्रयोग करते हैं तो उससे कौन सी गैस रिलीज होती है, अमोनिया, जो क्या करती है, वायु को प्रदूषित करती है। तो आई होप आप लोगों को जो सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन है वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ये जो एयर पोल्यूशन है ये हो रहा है हमने देखा, लेकिन इसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसके नुकसान क्या क्या होते हैं। तो देखिए, इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बींग पे क्या क्या इसके इफेक्ट्स हो सकते हैं, प्रभाव पड़ते हैं। सबसे पहले तो जो अस्थमा जैसी बीमारियां हैं, जो कैंसर जैसी बीमारियां हैं, वो सबसे ज़्यादा किससे हो रही हैं, वायु प्रदूषण से हो रही है। सांस की बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। ड्यू टू ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट बच्चे के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। जो हमारे व्हीकल्स हैं ये सब रन करते हैं, इनसे भी क्या होता है, प्रदूषण होता है। क्योंकि इनसे क्या निकलती है, जहरीली गैसें निकलती हैं, धुआं निकलता है, जो बच्चे के मस्तिष्क पर भी प्रभाव डाल रहे हैं। जो कैडमियम जैसा जो घटक होता है वो लीवर को डैमेज करता है। जो कैडमियम है, कैडमियम का कब जनरेट होती है, जो कि लोग स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट वगैरह से कैडमियम जैसी हानिकारक जो सब्सटेंसेज है वो निकलते हैं और जो किसको डैमेज करते हैं, लीवर को डैमेज करते हैं। तो ये तो कुछ इफेक्ट्स हैं जो किस पे हो रहे हैं, ह्यूमन बींग के ऊपर हो रहे हैं। अब हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ एनिमल। जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर क्या क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं। यूवी रेज की अधिकता से वन्य जीवों में कैंसर बढ़ रहा है, कि जो अल्ट्रावायलेट रेज है। क्योंकि फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि वायु प्रदूषण बढ़ने से जो हमारी जो ओजोन लेयर है, मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि जो ओजोन लेयर है जो कि अल्ट्रावायलेट रेज को पृथ्वी पर आने नहीं देती है, लेकिन उसके अंदर अब क्या होने लग रहा है, छेद होने लग रहा है, जिससे कि अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आ रही है, जिससे कि जीव जंतुओं के अंदर भी और मानव के अंदर भी जो कैंसर के केसेस थे वो ज़्यादा हो रहे हैं। साथ ही फ्रेंड्स क्या होगा, एसिड रेन। तो एसिड रेन को पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि एसिड रेन होती क्या है, व्हाट इज एसिड रेन। फ्रेंड्स, एसिड रेन क्या होती है कि जैसे कि जितना भी प्रदूषण हो रहा है, जहरीली गैसें हैं, वो सब कहाँ चली जाती हैं, एनवायरनमेंट में चली जाती हैं। लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश के साथ जो जहरीली गैसें थी वो मिक्स होकर के कहाँ आ जाती है, धरती के ऊपर आ जाती है। तो उसी को क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं। तो एसिड रेन से भी सभी जानवरों पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। अब देखते हैं इफेक्ट्स ऑन प्लांट्स। जो पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ रहा है, वायु प्रदूषण का। धूल एंड धुआं पौधे की पत्तियों पर जम जाते हैं, जिससे प्रकाश संश्लेषण की दर प्रभावित होती है। अब जो धूल है, धुआं है, वो कहाँ जम गए, जो पेड़ पौधे थे उनकी पत्तियों पर जम गए। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो हरे पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के बगैर जीवित नहीं रह सकते। और प्रकाश संश्लेषण जो होता है वो कहाँ से होता है, हरे पत्तों से होता है। क्योंकि हरे पत्ते में क्या होती है, वो जो सनलाइट होती है उसको कैप्चर कर लेते हैं और क्लोरोफिल की हेल्प से अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो जो पौधों की जो ग्रोथ है वो भी अफेक्ट हो रही है, किससे, एयर पोल्यूशन से। अब देखते हैं अफेक्ट्स बिल्डिंग मटेरियल्स। जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनको वायु प्रदूषण किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि जो ताजमहल की जो चमक थी वो क्या होने लग गई है, फीकी होने लग गई है। फ्रेंड्स, उसका जो मेन कारण है वो क्या है, एसिड रेन है। क्योंकि फ्रेंड्स जब एसिड रेन आती है तो वो उसी टाइम पे प्रभाव नहीं डालती, वो धीरे धीरे करके जो बिल्डिंग मटेरियल्स हैं उनको क्या करने लगती है, डिस्ट्रक्ट करने लगती है। जो उनका जो पेंट है वो हल्का होने लगता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स देखिए, इकोनॉमिक अफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। ये सब हमने देखे कि प्लांट्स पे, बिल्डिंग मटेरियल्स पे, एनिमल्स पे, ह्यूमन पे किस तरह से जो एयर पोल्यूशन है वो इफेक्ट डाल रहा है, उनको प्रभावित कर रहा है। अब देखते हैं कि जो हमारी इकोनॉमी है वो किस तरह से प्रभावित होगी एयर पोल्यूशन से। डैमेज टू बिल्डिंग मटेरियल्स। फ्रेंड्स, जो बिल्डिंग मटेरियल्स है उनको एयर पोल्यूशन क्या करता जा रहा है, डैमेज करता जा रहा है। तो डैमेज करने से क्या होगा, उनको दोबारा से उनका रिन्यू करना पड़ेगा, हमें उनको रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। तो इससे क्या हो रहा है, जो इकोनॉमी है वो प्रभावित हो रही है। डैमेज टू पेंट्स। जो पेंट्स हमने किए हुए हैं एसिड रेन से, एयर पोल्यूशन से, वो क्या हो रहे हैं, अफेक्टेड हो रहे हैं। तो उसके अंदर दोबारा से खर्चा लगेगा। कोरोजन
SO2 लॉस टू बिल्डिंग रूप्स, रेलवे ट्रैक्स, वही बातें चल रही हैं। बिल्डिंग रूप्स, रेलवे ट्रैक्स, वायर्स, सबको क्या कर रहा है, एयर पोल्यूशन अफेक्ट कर रहा है। डैमेज ऑफ लेदर, लेदर है वो भी डैमेज हो रहा है एयर पोल्यूशन से। जो ग्लास है, कांच जो है वो चटक जाते हैं एयर पोल्यूशन से। टेक्सटाइल, सभी के ऊपर क्या कर रहा है, बुरा प्रभाव डाल रहा है। रबर क्रैकिंग में भी कहीं ना कहीं एयर पोल्यूशन का हाथ होता है। तो ये सब चीज़ें जब होंगी तो क्या होगा, इन सब चीज़ों को दोबारा से बनाने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, पैसा लगाना पड़ेगा। तो उससे क्या होगी, हमारी जो इकोनॉमी है वो प्रभावित होगी, जो हमारी अर्थव्यवस्था है वो प्रभावित होगी। जो रोग हैं वो बढ़ जाएंगे। तो रोगों के उपचार के लिए भी क्या चाहिएगा, पैसा चाहिएगा। तो इकोनॉमी अपने आप ही सारी की सारी अस्त व्यस्त हो जाएगी। अब फ्रेंड्स आता है क्लासिफिकेशन ऑफ पोल्यूटेंट्स। जो पोल्यूटेंट्स होते हैं, जो प्रदूषक होते हैं, वो मेनली किस किस टाइप्स के होते हैं, तो उसके बारे में देखते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर कंडीशन इन नेचर, कि नेचर में उनकी कंडीशन कैसी है, उस आधार पर दो तरह के पोल्यूटेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। अब देखिए क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, ऑलरेडी अकर्स इन एनवायरनमेंट, जो कि एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट है, पहले से ही प्रेजेंट है, वो तो क्या होंगे, क्वांटिटेटिव होंगे। लेकिन जब उनकी मात्रा जो औसत जो सामान्य होनी चाहिए उससे क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वे कौन से पोल्यूटेंट कहलाते हैं, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स कहलाते हैं। जैसे कि CO2। अब CO2 एनवायरनमेंट में पहले से प्रेजेंट है। हम लोगों ने जो कंपोजिशन ऑफ गैसेस देखा तो उसके अंदर हमने देखा था कि CO2 प्रेजेंट है। तो CO2 प्रेजेंट है तो वो पोल्यूटेंट कैसे हुई, तो वो पोल्यूटेंट कैसे हुई फ्रेंड्स, कि जब उसकी मात्रा जितनी होनी चाहिए उससे ज़्यादा बढ़ जा रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव पोल्यूटेंट्स बोलते हैं, क्वांटिटेटिव प्रदूषक बोलते हैं। पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, जो कि प्रदूषण को बढ़ावा देते हैं। तो आप लोग ये अच्छे से समझ गए होंगे कि क्वांटिटेटिव जो पोल्यूटेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं। अब देखते हैं क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स, कि जो क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो मानव की गतिविधियों से ही जनरेट होते हैं। जैसे कि कीटनाशक। अब कीटनाशक है जो हमारे एनवायरनमेंट में ऑलरेडी प्रोड्यूस नहीं है, लेकिन मानव क्या करता है कि कीटनाशक का प्रयोग करता है, जिससे कि क्या होता है, पोल्यूटेंट से बढ़ जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव पोल्यूटेंट्स के अंदर जो डिफरेंस था वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फॉर्म। उनकी फॉर्म के आधार पर दो तरह के पोल्यूटेंट्स होते हैं। कौन कौन से पोल्यूटेंट्स होते हैं, एक प्राथमिक प्रदूषक, एक सेकेंडरी प्रदूषक। तो प्राथमिक और सेकेंडरी में क्या डिफरेंस होता है, इसको चलिए अच्छे से समझते हैं। जो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक होते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से यानी सीधा सोर्सेज से आते हैं और सीधा उनके ऊपर प्रभाव डालते हैं, तो वो क्या होते हैं, प्राथमिक प्रदूषक होते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी फटने से क्या निकलती है, ऐश और स्मोक निकलती है, तो वो पार्टिकल्स वायु पर सीधा प्रभाव डालते हैं, तो उनको प्राइमरी पोल्यूटेंट्स कहा जाता है। जबकि जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होते हैं, दिस टाइप ऑफ पोल्यूटेंट्स अकर ड्यू टू केमिकल इंटरेक्टिंग विद कंटेंट्स प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट के अंदर जो कंटेंट प्रेजेंट है उनके अंदर केमिकल रिएक्शन से जो प्रोड्यूस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी बोलते हैं। जैसे कि ज्वालामुखी फटने से क्या निकलती है, ऐश और स्मोक पार्टिकल्स निकलते हैं। जबकि कोहरा और धुंध मिल जाए तो क्या बना देते हैं, स्मोक बना देते हैं, जो किसका कारण बनती है, एयर पोल्यूशन का कारण बनती है। यानी ये सीधे सोर्सेज से नहीं निकलते, ये एनवायरनमेंट के अंदर केमिकल रिएक्ट करके प्रोड्यूस होते हैं, उनको बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स। अब देखिए फ्रेंड्स, वायु प्रदूषण नियंत्रण जो कंट्रोल मेजरिंग है एयर पोल्यूशन के, वो क्या क्या हो सकते हैं, किस किस तरह से हम वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आ जाता है वाहनों के प्रयोग से बचें। जहाँ पर ज़रूरत ना हो वहाँ पर वाहनों का प्रयोग ना करें। और साथ में फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं कि जहाँ पर आप लोगों को लगता है कि आप लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा सकते हैं, तो वहाँ पर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाएं, ना कि अपने प्राइवेट ट्रांसपोर्ट से जाएं। तो इससे क्या होगा, वायु प्रदूषण बचेगा, कम साधन का प्रयोग होगा, कम धुआं निकलेगा और कम ही पोल्यूशन होगा। सेकंड आ जाता है ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण जैसे कि अब जब हमें बिजली का यूज नहीं है तो बिजली के जो इक्विपमेंट्स है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले इक्विपमेंट्स है, लाइट्स हो गई, फैंस हो गई, उन सबको हमें क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो इससे जो हमारा वायु प्रदूषण है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स। इससे एक तो हमारी बिजली बचेगी, ठीक है। दूसरी, बिजली बनाने के लिए हम किसका यूज कर रहे थे, कोयले का यूज कर रहे थे, तो बिजली बचेगी तो कोई इलेक्ट्रिसिटी की जो कंजप्शन है वो कम होगी, कंजप्शन कम होगी तो बिजली प्रोड्यूस कम करनी पड़ेगी, यानी कोयले का कंजप्शन क्या होगा, कम होगा और वायु प्रदूषण ऑब्वियसली कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है स्वच्छ ऊर्जा संसाधनों का उपयोग। जो हम ऊर्जा संसाधन जो यूज कर रहे हैं वो स्वच्छ ऊर्जा संसाधन यूज करें। जैसे कि हम जब
घरों में जो ईंधन है, उपले हैं, उसको जला करके जो खाना बनाते हैं तो उससे प्रदूषण ज़्यादा होता है, जबकि हम एलपीजी का यूज करेंगे तो वो प्रदूषण ना के बराबर होता है। इसी तरह से पेट्रोल और डीजल की बजाय सीएनजी का यूज किया जाना चाहिए। प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए नियंत्रण उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। कुछ ऐसी डिवाइसेज आती हैं जो प्रदूषण को नियंत्रित करती है, तो उनका उपयोग किया जाना चाहिए। सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए इसलिए, और साथ में क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। जितने ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ज़्यादा वायु प्रदूषण क्या होगा, कम होगा। क्योंकि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो क्या करते हैं फ्रेंड्स, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड जो बढ़ रही थी उसको पौधों ने क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और जो O2 घट रही थी उसको क्या कर दिया, उन्होंने बढ़ा दिया। तो इससे क्या होता है कि जो एनवायरनमेंट है वो हमारा क्या रहेगा, एक बैलेंसिंग कंडीशन में रहेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, वायु प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। फ्रेंड्स, एयर पोल्यूशन के हमारे यही टॉपिक्स गिवन थे जो हमने कवर कर लिए हैं। बाकी जो कुछ बचे हैं हम सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद एक सीरीज चलाएंगे एमसीक्यू वाली, उसके अंदर जो बचे हुए टॉपिक्स हैं वो भी कवर हो जाएंगे। सेकेंड यूनिट में हमारा नॉइस पोल्यूशन बचता है, तो नॉइस पोल्यूशन का जो वीडियो है वो भी आप लोगों को आज ही मिल जाएगा। आप लोगों ने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और अपना फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इस तरह से आपके एनवायरनमेंट की 2 यूनिट क्या हो जाएंगी, आज ही कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।